नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैं आपसे बात नहीं कर पाया, स्वास्थ्य खराब था। स्वास्थ्य आज भी खराब है, लेकिन फिर सोचा कि कुछ ना कुछ आपसे चर्चा अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है संन्यास योग का। संन्यास योग कुंडली में कैसे बनते हैं और भी अन्य बातें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं, संन्यास योग बनाने में किन बातों की भूमिका होती है। मित्रों, संन्यास योग में कई बातों की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। सिर्फ एक तत्व देखकर हम ये नहीं कह सकते कि अमुक जातक सन्यासी हो जाएगा। धर्म, अध्यात्म, दर्शन, संन्यास के प्रति रुचि रखना तो एक बात है, और उस रास्ते पर चलना और चलते चलते सन्यासी हो जाना एक दूसरी बात है। जब कुंडली में लगभग सभी फैक्टर्स संन्यास योग का संकेत दें, तभी जातक स्थायी रूप से सन्यासी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो अब आपके साथ चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी वे बातें हैं जो मनुष्य को संन्यास पथ पर ले जाती हैं। सबसे पहले हम कुंडली की लग्न और उसके स्वामी यानी लग्नेश को देखते हैं। उसके बाद हम सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे कि व्यक्ति की आत्मा और मन का झुकाव किस ओर है, क्योंकि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। अगर आत्मा और मन का झुकाव संन्यास की ओर नहीं है, तो फिर व्यक्ति का संन्यास झूठा साबित होगा, उसमें स्थायित्व नहीं होगा। इसलिए संन्यास योग देखते वक्त सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। चंद्रमा की महत्ता तो इतनी अधिक है कि हम एक अलग से चंद्र कुंडली बनाकर जातक के मानसिक क्रियाकलापों को देखते हैं। लग्नेश सूर्य चंद्रमा के बाद हम केतु, गुरु और शनि को भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही धर्म, अध्यात्म, दर्शन से जुड़े हुए ग्रह हैं। इनका कनेक्शन संन्यास की तरफ ले जाता है। गुरु ज्ञान का कारक होता है, और जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार मिथ्या है, असत्य है, क्षणभंगुर है, मायावी है, तो फिर व्यक्ति में संन्यास की ओर जाने की चाह उत्पन्न होती है। शनि और केतु ये दोनों वैराग्य उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं, और भौतिक जीवन से मोह भंग करते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब आते हैं कुंडली के उन भावों पर या हाउसेस पर जो संन्यास योग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वे भाव हैं लग्न यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। मित्रों, ये चार भाव ऐसे हैं जिनमें ये ग्रह जो अभी मैंने आपको बताए हैं, इनकी युति योगी तो संन्यास योग बन जाएगा। तो और बड़ा प्रबल योग बनेगा अगर इन भावों में ही ये प्लैनेट्स बैठे हैं। मैंने कई बार आपको बतलाया है कि कुंडली के चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं। इस त्रिकोण में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, केतु, इन पांच ग्रहों की उपस्थित होती है, और लग्नेश भी इन्हीं भावों में होता है, तो एक बड़ा संन्यास योग बन जाता है। यदि इन भावों में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां भी हुई तो फिर और भी ज़्यादा प्रबलता बढ़ जाएगी। जैसे मान लें कि किसी जातक की मेष लग्न है, तो 4, 8, 12 भावों में क्रमशः कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ही पड़ेंगी। अब ये पांच ग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और केतु इन भावों, इन राशियों में हुए, लग्नेश भी इन्हीं भावों में हुए, तो फिर शर्त या संन्यास योग बन जाएगा। व्यक्ति माया से दूर वैराग्य की भावना से ओतप्रोत होगा और संन्यास धारण कर लेगा। मित्रों,
वही व्यक्ति संन्यास पथ पर अग्रसर हो सकता है जिसमें त्याग की भावना हो, माया के प्रति आसक्ति न हो। इसलिए कुछ और स्थितियां भी हो सकती हैं जिसके कारण व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। जैसे शुक्र जो व्यक्ति को भोग की तरफ ले जाता है, माया की तरफ ले जाता है, यदि ये केतु के नक्षत्र में हुआ तो फिर व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह ऊपर बताए गए 5 ग्रह भी जिनमें से इन 5 ग्रहों में ज़्यादातर ग्रह केतु के नक्षत्र में होंगे तो फिर व्यक्ति संन्यास धारण कर लेगा, क्योंकि केतु का कनेक्शन मोक्ष से है, ना कि भौतिक जीवन से, ना भोग विलास से। तो शुक्र का बलहीन होना, केतु के प्रभाव में होना संन्यास योग को ज़्यादा प्रबल कर देता है और ऐसा सन्यासी बनाएगा जो भोग विलास, ऐश्वर्य और दिखावे से एकदम अलग हो, सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के बारे में ही चिंतन करे। इसके अलावा मित्रों, सन्यास के लिए ज़रूरी है कि घर का मोह खत्म हो जाना, संबंधों से मोह खत्म हो जाना, ये बहुत ज़रूरी होता है एक सन्यासी के लिए। तो इसलिए द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव यदि पीड़ित हुए, केतु के प्रभाव में हुए, तो भी व्यक्ति घर कुटुंब का त्याग करके परदेश जाकर इधर उधर भ्रमणशील रहकर प्रभु भक्ति में लीन रहेगा, मोक्ष के लिए प्रयासरत रहेगा। इस तरह मित्रों कई तरह की ग्रह स्थितियां हो सकती हैं और यह किसी के चार्ट को देखने से ही मालूम पड़ता है। ग्रहों की स्थितियों को नवांश कुंडली में भी अवश्य देख लेना चाहिए। ग्रहों की प्रबलता का बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए, तभी संन्यास योग फलीभूत हो पाएगा। मित्रों, आज तो चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन आगे मैं इस टॉपिक पर चर्चा और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ एक स्पेसिफिक योग भी बतलाए गए हैं हमारे शास्त्रों में, तो उनकी बात करेंगे। कुछ सन्यासियों की कुंडली पर भी चर्चा होगी और वे योग जो बतलाए गए हैं वे भी सन्यास योग घटित करवाते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।